नाज़रीन, इस वक्त इसी ग्रैंड जिरगे में, एक बड़े जिरगे में जिसमें रियल इस्टेट से रिलेटेड बहुत सारी शख्सियात मौजूद हैं और ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन की तमाम एसोसिएशन और फिर उनकी मरकज़ी काबीना जो है उनके ओहदेदारान भी मौजूद हैं। जिस तरह सुरजानी के इस वक्त मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है। बात करते हैं महमूद भाई से, जनरल सेक्रेटरी पटवार। महमूद भाई, आपका पहले बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। आप तो माशाल्लाह तमाम जो भी आकरा की प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पेश होते हैं और गैर हाजिर कभी भी नहीं होते। आज का जो ग्रैंड जिरगा था माशाल्लाह वो भी अपनी नौयत का एक बड़ा प्रोग्राम था और उस वक्त जिस वक्त हम रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, चीज़ों को दोबारा जमा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये प्रोग्राम था ये कराची की रियल इस्टेट कम्युनिटी के लिए एक संग मील साबित होगा और एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ जिसके अंदर जो कराची के रियल्टर्स में मायूसी पैदा हुई थी वो मायूसी का इंशाल्लाह आज के बाद ख़ात्मा हो जाएगा। यहाँ कमेटियाँ जो है वो भी अनाउंस की गई हैं। वो कमेटियाँ रियल इस्टेट से रिलेटेड जो लोग हैं हमारे, उनके मसाइल के सद्भाव के लिए कोशिशें भी करेंगी। फिर रजिस्ट्रेशन के जो मामलात हैं हुकूमती सतह पर, तो रियल्टर्स की जो रजिस्ट्रेशन का अमल भी होगा, ताकि रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो हमारी एक शनाख्त, एक पहचान हो जाएगी, हमारा कमीशन सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि असल जो मामलात है वो हमारे कमीशन से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा कमीशन जब सिक्योर हो जाएगा तो रियल इस्टेट ख़ुद को जो है ना वो बातहफ़्फ़ुज़ महसूस करेगा। और ये अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसमें कराची भर की तमाम इत्तेहादी एसोसिएशनों ने शिरकत की थी। चेयरमैन राहिल हारून साहब, सदर एम रहमान साहब, हम इनके बेहद मशकूर हैं कि इन्होंने कराची के तमाम इलाकों से जो एसोसिएशनों को बुलवाया और यहाँ बुलाकर जो है ना सबके सामने बैठकर जो बात हुई, तो उससे लोगों को एक उम्मीद बन गई कि इंशाल्लाह ताला फ्यूचर जो है वो हम लोगों का अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। मोइन भाई, आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे भाई की बात को? नहीं इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अब पूरे पाकिस्तान में जो एम रहमान साहब ने और जो राहिल हारून भाई ने जो इक़दाम उठाया है, तो मैं ही समझता हूँ कि रियल्टर की भलाई के लिए और रियल्टर को कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए और तमाम जो स्टेट डीलर हैं इनका एक बेहतरीन माहौल बनने वाला है और हमारी तमाम लोगों की यकजहती जो है ना, यही हमारा एक सरमाया है, संग मील है। जी 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 जी। इसी से मामलात बेहतर होंगे, आगे जाएंगे। कामरान भाई, आप किस तरह से अपना हिस्सा शुमार करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज बकौल आपके कि ग्रैंड जगह और बड़े जोश व वलवले के साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं और कसी तादाद में यहाँ पूरे कराची के लोगों ने यहाँ पे रियल्टर्स एसोसिएशन ने हिस्सा लिया और इसमें मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जनाब राहिल हारून भाई का कि उन्होंने दोबारा से इसके अंदर जो है असर नौ रूह फूंक कर इसको दवाम बख्शा है और तमाम लोगों को यकजा किया है। और वैसे तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ थे, लेकिन अब यूनिटी के तौर पे बहुत से लोग जो है ना इसमें पुरजोश तरीके से शामिल हुए और इंशाल्लाह रियल्टर्स की भलाई के लिए जो भी मामलात होंगे, जैसे कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं उस हवाले से भी कि जिसको जो भी रियल्टर को अगर परेशानी लायक होगी तो उसका सद्देबाब किया जाएगा। और एम रहमान साहब और राहिल हारून भाई ने इस पूरे समझ लें पिंडाल को सजाया है और माशाल्लाह कराची भर की तमाम एसोसिएशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया और दीगर दूसरी समाजी शख्सियात ने भी यहाँ पे हिस्सा लिया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और पटवास की टीम हमारी पूरी मौजूद है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और शाइन एसोसिएट से हमारे साथ सलमान भाई भी मौजूद हैं, हमारे सोहेल अहमद फैज़ी भाई भी मौजूद हैं और यहाँ पे शाहिद मुराद भाई भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक टीम की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह जो भी हमारे सुरजानी के हवाले जो भी हम रियल्टर्स के लिए हमसे हो सकेगा वो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से उनके साथ ताउन करेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान भाई आपका कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। थैंक यू। सुरजानी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रियल्टर्स की बहुत बड़ी तादाद है और तामीराती शोबे में बहुत सारा काम वहाँ हो चुका है और बहुत सारा काम होना अभी बाकी है। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान साहब जो कि सुरजानी रियल्टर्स एसोसिएशन से ही ताल्लुक़ भी रखते हैं और वहाँ पे जो काम है फलाही उनमें पेश भी रहते हैं। सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। आज माशाल्लाह एक ग्रैंड जरगा यहाँ पे लगा, एक बड़ी बैठक हुई है और अभी रिवाइवल की बातें हो रही हैं। जो चीज़ें रुक गई थी उनको दोबारा से समअप भी किया जा रहा है, आगे जाने की बातें भी हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम तमाम लोगों को और दोस्तों को। असल में जिरगा होना चाहिए, जिरगे में मामलात तय होते हैं, चीज़ें समेटी जाती हैं, जो मामलात ख़राब होती की तरफ जाते हैं उनका बैठ के सोल्यूशन निकलता है। और मैं समझता हूँ कि जैसे चेयरमैन राहिल हारून भाई ने 3 साल का वक्त गुजारा और गुजारने के बाद
उसके नतीजे में बहुत कुछ सीखने के बाद अब डिलीवर देने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। रहमान भाई की बहुत काविश है, तमाम दीगर दोस्तों की बहुत सारी काविश हैं। और इस वक्त अलमिया ये है कि सबसे बड़ा कि हमारा कारोबारी सेक्टर मुतासिर है। कारोबारी सेक्टर मुख्तलिफ अवामिल है जिसके नतीजे में मुतासिर है, जिसमें बैंक इंटरेस्ट आता है और दीगर दूसरे मसाइल आते हैं। और सुरजानी टाउन हमारा एक इस वक्त ऐसा एरिया है कि जहाँ पे बिल्कुल लोअर प्राइस के अंदर अगर आप मोबाइल लेने जाओगे ना, अच्छा मोबाइल 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए का है, वहाँ 1.5 लाख रुपए का प्लाट मौजूद है, 2 लाख रुपए का प्लाट मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस मैसेज में ये भी कहूँगा कि अब जो एक वबा फैली हुई थी कि सुरजानी टाउन में कब्ज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन है। इस वक्त ज़रूरत है वहाँ पे लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ का दौरा करें। और जब जिस तरीके से अब ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन का आज जिरगा, जिस तरह तमाम दोस्त बैठे हैं, आज दीगर चीज़ें परफॉर्म हुई, लॉ एंड ऑर्डर कमेटी और दीगर मामलात है, और जिस तरह के मामला चल रहे हैं, हम रियल इस्टेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा ताल्लुक़, हमारी सोच सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि कारोबार और बिज़नेस को प्रमोट करें। एक फ़र्क तंजीम और रियल इस्टेट एसोसिएशन, ये एक बात है। तर्ज़ अमल जो है वो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए। इदारों से हमारा वास्ता होता है, इदारों से हमारा मामला होता है, इदारों से हमने काम लेना, अपने आप को मनवाना होता है कानून आइन के मुताबिक। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है जो इंशाल्लाह आज नज़र आई कि इंशाल्लाह आइंदा इस तरह नज़रियाती बैठक होती रहेंगी तो इंशाल्लाह हम अपने मकसद को बहुत जल्द पहुँचेंगे। फैज़ी भाई, आप किस तरह से सेकंड करेंगे सलमान भाई की बात को? असल में सलमान भाई ने इतने वाज़ेह तरीके से बयान किया है कि अब हम जो है ना उस पर क्या बयान करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं दूसरी मरतबा यहाँ, मेरी दूसरी निशित थी और मैंने दूसरी निशित में बहुत कुछ सीखा है। जब तक हम गर्जे की बुनियाद पे लोग और महफिल की बुनियाद पे नहीं बैठेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि मसाइल का हल नहीं होगा। मसाइल का हल सिर्फ इसलिए है कि हम अपने रेल्टर को, जो कमज़ोर रेल्टर हैं, मेरा तो कहना सिर्फ इतना है कि हमारे जो कमज़ोर रेल्टर हैं, जो हमारे कमज़ोर ब्रोकर हैं, हम उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें। और सरजानी में इनकी तादाद ज़्यादा है, तो हम सलमान भाई और मेरा तो यही एक हम लोगों की वो है कि हम कोशिश हमारी यही है कि हम अपने कमज़ोर रेल्टर के लिए काम करें और इनके लिए काम करके अब मैं समझता हूँ कि इनसे जो दुआएं हमें मिलेंगी वो बहुत बड़ी बात है। और मैं रहमान भाई और हारून साहब, रायन हारून साहब के साथ रह के काम करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह एक बुज़ुर्ग कमेटी वहाँ बना रहा हूँ और 7 रुकनी बुज़ुर्ग कमेटी बना रहा हूँ और एक फ्लैट मैंने अपने बिल्डर से ले लिया है। इंशाअल्लाह जिस दिन अपने ऑफिस का इफ्तिदा करूँगा उस दिन वो मैं अपने कुरानदाजी कराऊंगा और जिसका नाम निकलेगा वो फ्लैट उसको हम मुफ्त देंगे। अच्छा, एक बात और है, वो रियल इस्टेट सेक्टर से ताल्लुक़ सुरजानी टाउन या नॉर्थ कराची से जो हमारा रियल इस्टेट सेक्टर का ब्रोकर कमज़ोर भाई है, ऑफिस होल्डर नहीं ब्रोकर, ये उसके लिए सुहेल अहमद फैदी भाई ने ये मामला बनाया और इस तरह के दीगर मामलात हमारे जहन के अंदर है, क्योंकि सबसे बड़ी मामलात ये होती है वेलफेयर। अच्छा, वेलफेयर ऐसी होनी चाहिए कि बिना फ़ोटो सेशन के किसी की इमदाद, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर से जो भी दोस्त हैं ना हमारे, वो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी तस्वीरें और इन मामलात का आना, तो ये एक सोच का आगाज़ लिया है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है आप लोगों की दुआओं के साथ, लोगों की दुआओं के बाद इसमें कामयाबी दे। और मैं और सलमान भाई इसमें शामिल हैं। मेरा वो जो बिल्डर है जिनसे मैंने फ्लैट लिया है, उन्होंने अपना नाम मना किया कि मेरा नाम ना लिया जाए, लेकिन क्योंकि एक फ्लैट है उसको कुरानदाजी के ज़रिए मैं अपने सरजानी की जिसके नसीब में होगा उसको दे दिया जाएगा। और इंशाल्लाह मैं इब्तिदा कर रहा हूँ 7 रुकनी कमेटी बुज़ुर्ग बना रहा हूँ, बुज़ुर्ग की, और उसमें एक नाम मेरे पास मौजूद है मुराद भाई का। मुराद भाई को मैं अपने साथ रखूँगा और हम दोनों ऐसे कारकुन की हैसियत से काम करेंगे, उनको ओहदे देंगे और उनसे काम लेंगे। विश यू बेस्ट लक आप दोनों हजरात को। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको आपके नेक मकासद में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।